हेलो नमस्कार प्यारे कृषि अभ्यर्थियों। मैं देवाराम सारन आप सबका एक बार फिर से सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में वो जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो डियर्स, अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास में अपन ने हॉर्टिकल्चर है वो शुरू किया था और अपन ने पिछली क्लास में जनरल हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ा। अपन ने पढ़ा कि हॉर्टिकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है और हॉर्टिकल्चर का मीन्स होता है वो होता है कल्टिवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स। गार्डन क्रॉप्स होती है उनकी वो खेती करना, उनकी खेती का अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है? उद्यान विज्ञान कहलाता है। उसके अलावा अपने उसके ब्रांचेज के बारे में बात की थी और उसमें अपन ने वो 4 ब्रांचेज पढ़ी थी। पोमोलॉजी, जिसमें अपन ने वो फ्रूट साइंस कहते हैं और फलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी की बात करूं तो पोमोलॉजी की 3 ब्रांच होती है, वो होती है फंडामेंटल्स पोमोलॉजी, कॉमर्शियल पोमोलॉजी और सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। उसके अलावा अपन ओलेरिकल्चर पढ़ा था। ओलेरिकल्चर की मैं बात करूं तो इसको अपन वेजिटेबल साइंस या सब्जी विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसमें अपन सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं। उसके अलावा अपन ने फ्लोरिकल्चर पढ़ा था, जिसमें अपन फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। और मैं बात करूं तो इसके अंदर अपन ने वो गार्डन वगैरह जितने भी अपने सुगंधित पौधे होते हैं, फूल होते हैं, उसके अलावा अपने सजावटी पौधे होते हैं, इन सभी का वो अपन अध्ययन करते हैं। उसके अलावा बात की थी अपने पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की, पीएचटी की बात की थी। उसके अंदर अपन क्या करते हैं? सेकेंडरी एग्रीकल्चर होता है अपने, यानी कि कटाई के उपरांत उसके अंदर है प्रोसेसिंग करना, उसका है मूल्य वैल्यू एडिशन करना, ये सब भी अध्ययन वो अपन है वो अध्ययन करते हैं, वो अपन पीएचडी के अंदर करते हैं। आज अपन बात करेंगे डियर्स क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, यानी कि आज अपन फल और सब्जियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसमें अपन सबसे पहले वर्गीकरण पढ़ेंगे, पहला वर्गीकरण पढ़ेंगे डियर्स। आज की अपनी क्लास रहने वाली है वो क्या रहेगी डियर्स? फल और सब्जियों का वर्गीकरण। क्या है? फल और सब्जियों का वर्गीकरण। आज अपन क्या पढ़ेंगे डियर्स? फलों एवं सब्जियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फलों एवं सब्जियों का वर्गीकरण। फलों एवं सब्जियों का वर्गीकरण। वर्गीकरण है वो आज की क्लास के अंदर है वो डियर्स अपन बात करने वाले हैं इनकी। और इसके अंदर अगर मैं वर्गीकरण की बात करूं तो सबसे पहला अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बीज पत्र के आधार पर। किसके आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे डियर्स? बीज पत्र के आधार पर। पहला अपना वर्गीकरण रहेगा वो किसके बेसिस पे रहेगा? बीज पत्र के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर? बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र के आधार पर की अगर मैं बात करूं तो बीज पत्र के आधार पर फल और सब्जियों का अपन है वो 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। एक तो मोनोकोट, एक डाइकोट, यानी कि एक बीज पत्री और दूसरा होता है अपना होता है वो होता है डियर्स द्विबीज पत्री। क्या होता है? द्विबीज पत्री। द्विबीज पत्री, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट अपन है वो मोनोकोट और डाइकोट के बारे में वो आज पढ़ेंगे। एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। एक बीज पत्री फल और सब्जियों की मैं बात करूं तो इनके अंदर बीज होता है, उनके अंदर सामान्यतः एक पत्र पाया जाता है और द्विबीज पत्री में वो बीज के अंदर है वो 2 पत्र पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मोनोकोट की। किसकी बात करेंगे डियर्स? सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मोनोकोट की। किसकी बात करेंगे? मोनोकोट की है वो अपन बात करेंगे, यानी कि एक बीज पत्री फलों की वो अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आप है वो हेडिंग लगाइए, एक बीजपत्री फल, मोनोकोट फ्रूट्स। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे डियर्स? मोनोकोट फ्रूट्स की है वो बात करेंगे। मोनोकोट फ्रूट, मोनोकोट फ्रूट की है वो अपन बात करने वाले। एक बीजपत्री फलों की है वो बात करेंगे। और एक बीजपत्री फलों की मैं बात करूं डियर्स तो एक बीजपत्री फलों में क्या होता है कि अपन बीज पत्र होते हैं वो एक ही होते हैं और सामान्यतः इन फलों के अंदर है वो एक बीज पाया जाता है। कितने बीज पाया जाता है डियर्स? एक बीज पाया जाता है। अपन सबसे पहले वो मोनोकोट फ्रूट्स की है वो बात करेंगे। तो अपन इसमें वो डियर्स क्या करेंगे, एक तो अपन देखेंगे कि मोनोकोट फ्रूट्स है वो एक बीजपत्री फल कौन कौन से। तो उसमें अपन है वो सबसे पहले तो उनका क्या लिखेंगे? सामान्य नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे डियर्स? उनका वो अपन है सामान्य नाम लिखेंगे। सामान्य नाम फल का है वो सामान्य नाम लिखेंगे। उसके अलावा मैं बात करूं तो उसका अपन है वो साइंटिफिक नाम लिखेंगे, वानस्पतिक नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वानस्पतिक नाम। फिर अपन है वो बात करेंगे डियर्स वानस्पतिक नाम के बाद में उसका कुल लिखेंगे कि किस फैमिली का है वो कुल है, उसकी फैमिली है वो कौन सी है, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर है वो कितने हैं, गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या की है वो अपन बात करेंगे। उसके अलावा अपन है वो उत्पत्ति स्थल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे डियर्स? उत्पत्ति स्थल की है वो अपन बात करेंगे कि
किस फल का उत्पत्ति स्थल है वो क्या रहने वाला, उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति स्थल की है वो अपन डियर्स बात करेंगे, ओरिजिन पहले इसकी बात करेंगे। तो इसमें अपन है वो सबसे पहले वानस्पतिक नाम, सामान्य नाम देखेंगे, वानस्पतिक नाम देखेंगे, कुल, फैमिली और इसका है वो उत्पत्ति स्थल की है वो बात करेंगे। अगर मैं बात करूं डियर्स सबसे पहले एक बीजपत्री फल की, तो अपना आता है वो आता है खजूर आता है। क्या आता है, खजूर। एक बीजपत्री फल कौन सा है, खजूर। सबसे पहला अपना एक बीजपत्री फल आता है वो आता है खजूर। अगर अपन खजूर की बात करें डियर्स, खजूर, खजूर की बात करूं मैं, तो खजूर का वानस्पतिक नाम होता है वो होता है अपने फिनिक्स, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा होता है। क्या होता है डियर, खजूर का वानस्पतिक नाम होता है, बॉटनिकल नेम होता है वो होता है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। साथ साथ में आप भी है वो बोलते रहिए, फिनिक्स, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। क्या होता है डियर्स, डेक्टाइलिफेरा। खजूर का बॉटनिकल नेम क्या होता है, वानस्पतिक नाम होता है वो अपना होता है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। क्या होता है डियर्स, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। खजूर का क्या होता है, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा होता है वो बॉटनिकल नेम होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे डियर्स इसके फैमिली की, किसकी बात करेंगे, फैमिली की बात करेंगे। तो खजूर का फैमिली होती है वो होती है पोमिया एरिकेसी। कौन सी होती है फैमिली की, अगर अपन बात करें तो फैमिली होती है पामिया एरिकेसी होती है। कौन सी होती है, खजूर की फैमिली होती है वो अपने पामिया एरिकेसी होती है। अपन बात कर रहे थे मोनोकोट फ्रूट्स की, कौन से फ्रूट्स की बात कर रहे थे डियर्स, अपन मोनोकोट फ्रूट है वो पढ़ रहे थे। उसमें अपना फर्स्ट है वो है खजूर। क्या है, खजूर। अगर मैं खजूर की बात करूं डियर्स, तो खजूर का वानस्पतिक नाम की बात करें तो खजूर का वानस्पतिक नाम होता है अपना फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। क्या होता है डियर्स, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, डेक्टाइलिफेरा। उसके बाद में अपन बात करें इसके फैमिली की, तो इसका फैमिली होता है वो होता है पोमी या एरिकेसी। क्या होता है, पोमी। इसका फैमिली क्या होता है डियर्स, अगर खजूर के फैमिली की बात करें तो खजूर का फैमिली होता है वो होता है पोमी, या फिर इसको अपन वो एरिकेसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिकेसी, फेमी, पोमी या एरिकेसी। और अपन बात करें खजूर में गुणसूत्र संख्या की, तो खजूर के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं अपने 36। कितने होते हैं डियर्स, खजूर के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 36। और खजूर का उत्पत्ति स्थल होता है वो होता है इराक। क्या होता है डियर्स, खजूर के अगर ओरिजिन पैलेस की बात करें तो खजूर का उत्पत्ति स्थल होता है अपने वो क्या होता है डियर्स, खजूर का उत्पत्ति स्थल होता है वो होता है इराक। आपको ध्यान रखना है खजूर का होता है वो इराक होता है, और एक होता है अनार। क्या होता है, अनार। अनार की मैं बात करूं तो अनार का उत्पत्ति स्थल होता है वो क्या होता है, ईरान होता है। क्या होता है डियर्स, ईरान होता है। ये आगे अपन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको एक कंफ्यूज नहीं होना इराक और ईरान का बीच में। उसके बाद में खजूर के बाद में अपन और बात करें तो अगला अपना मोनोकोट फ्रूट आता है, एक बीजपत्री फल आता है वो आता है नारियल। कौन सा आता है डियर्स, नारियल। नारियल की बात करें डियर्स, तो नारियल का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है कोकस न्यूसीफेरा। क्या होता है डियर्स, कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा। साथ साथ में वो आप दो तीन बार है मैं बोलूं वैसे बोलते रहो आप। नारियल की बात करें तो नारियल का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है अपना कोकस न्यूसीफेरा। और नारियल के कुल की बात करें तो नारियल का कुल भी होता है वो अपना पोमिया एरिकेसी होता है। क्या होता है, पोमिया एरिकेसी है वो अपना कुल होता है। और नारियल में गुणसूत्रों की बात करें, क्रोमोसोम नंबर की बात करें डियर्स, तो नारियल के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं अपने 32। कितने होते हैं डियर्स, नारियल के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो अपने 32 होते हैं। और नारियल के उत्पत्ति स्थल की बात करें तो नारियल का उत्पत्ति स्थल होता है वो होता है अपना दक्षिणी पूर्वी एशिया। क्या होता है डियर्स, दक्षिणी पूर्वी एशिया। क्या होता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया होता है वो अपने इस नारियल का क्या होता है डियर्स, वो ओरिजिन पैलेस होता है। नारियल का उत्पत्ति स्थल होता है दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ये हो गया अपना खजूर और नारियल। तो खजूर की बात करें तो खजूर का बॉटनिकल नेम होता है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। इसका कुल होता है पोमिया एरिकेसी। गुणसूत्र होते हैं खजूर के अंदर 36। और खजूर का उत्पत्ति स्थल होता है वो होता है इराक। और अपन बात करें नारियल की, तो नारियल का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है कोकस न्यूसीफेरा। क्या होता है डियर्स, कोकस न्यूसीफेरा होता है। और कुल होता है वो पोमिया एरिकेसी होता है नारियल का। नारियल के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 32 होते हैं। और नारियल का ओरिजिन पैलेस होता है वो डियर्स अपना दक्षिणी पूर्वी एशिया होता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन सुपारी की, किसकी बात करते हैं डियर्स, अपना अगला एक बीजपत्री फल है वो है सुपारी।
किस कौन सा फल है डियर्स? सुपारी है। अगर सुपारी की बात करें तो सुपारी का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है एरेका कट्टेचू। क्या होता है डियर्स? एरेका कट्टेचू। याद करना है आपको, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन डियर्स। ये क्वेश्चन है वो आ सकता है यहाँ से ओरिजिन पैलेस को लेकर। और एरेका कट्टेचू, खजूर का सुपारी का बॉटनिकल नेम क्या? एरेका कट्टेचू। उसके अलावा अपन कुल की बात करें तो कुल है वो अपना पोमिया एरिकेसी। खजूर का भी कुल है वो फैमिली कौन सी है? पोमिया एरिकेसी। और खजूर अगर अपन इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर की बात करें सुपारी के अंदर, तो सुपारी के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो अपने 32 होते हैं डियर्स। कितने होते हैं? सुपारी और नारियल दोनों के अंदर एक क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? 32 होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं डियर्स इसके ओरिजिन पैलेस की, तो इसका ओरिजिन पैलेस है वो है इंडो मलाया। क्या है डियर्स? इंडो मलाया या दक्षिणी पूर्वी एशिया। इंडो मलाया, इंडो मलाया, या फिर इसको अपन दक्षिणी पूर्वी एशिया भी है वो कह सकते हैं। इंडो मलाया या दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ये हो गया अपना नारियल। नारियल का बॉटनिकल नेम है एरेका कट्टे, सुपारी, सुपारी का बॉटनिकल नेम है एरेका कट्टेचू। क्या है डियर्स? सुपारी का बॉटनिकल नेम है वो है अपना एरेका कट्टेचू। और सुपारी के कुल की बात करें, फैमिली की बात करें, तो सुपारी का फैमिली है वो पोमिया एरिकेसी है। सुपारी के अंदर क्रोमोसोम नंबर की बात करें कि सुपारी में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं डियर्स? तो अपने 32 होते हैं। और ओरिजिन पैलेस होता है वो होता है इंडो मलाया। उसके अलावा मैं बात करूं तो अपने पोमिया एरिकेसी फैमिली के दो फ्रूट और है वो मोनोकोट है। इसमें एक है ऑयल पाम और एक है पल्मोवेरा पाम। क्या है? ऑयल पाम। कौन सा है अगला फ्रूट अपने? कौन सा है डियर्स? ऑयल पाम। अगला फ्रूट कौन सा? ऑयल पाम। और एक अपना है पल्मोवेरा पाम। ऑयल पाम और पल्मोवेरा पाम, ये दो है वो। इन दोनों की फैमिली कौन सी है? ऑयल पाम और पल्मोवेरा पाम की बात करूं तो ऑयल पाम और पल्मोवेरा पाम है, इनकी फैमिली कौन सी है? ये दोनों है वो अपने पोमिया एरिकेसी फैमिली से। ये अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, फिर भी आप है वो इनका ध्यान रख लेना। उसके बाद में अपना ये ऑयल पाम या पल्मोवेरा पाम है, सॉरी, पल्म पल्मोवेरा पाम। ऑयल पाम और पल्मोवेरा पाम में ये अपने एक बीजपत्री फ्रूट है। और वो भी कौन सा? पोमिया एरिकेसी फैमिली के है वो आते हैं। उसके अलावा और अपन बात करें कि और अपने एक बीजपत्री फल है वो कौन से हैं? उनके अलावा अपने एक बीजपत्री फल की बात करें तो अपना आता है केला। आता है कौन सा? आता है अगला आता है वो आता है केला। अगर केला की मैं बात करूं डियर, जिसको अपन बनाना या केला बोलते हैं, केले की बात करें तो केला होता है। केले के बॉटनिकल नाम की बात करें डियर्स तो केला होता है। इसका बॉटनिकल नेम होता है म्यूसा पैराडीसिका। क्या होता है डियर्स? म्यूसा पैराडीसिका। म्यूसा पैराडीसिका, पैराडीसिका। केले का बॉटनिकल नाम क्या होता है? म्यूसा पैराडीसिका। और इसके कुल की बात करें तो कुल होता है इसका म्यूजेसी। केले की फैमिली की बात करें तो फैमिली कौन सी होती है डियर्स? केले की फैमिली होती है वो म्यूजेसी होती है। और इसके अंदर अपन क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम केला होता है सामान्यतः त्रिगुणित होता है। इसके अंदर 22, 33 या 44 है वो क्रोमोसोम नंबर होती है। केला होता है वो अपना कैसा होता है डियर्स? 30 त्रिगुणित होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। तो ये हो गया अपना केला। और केला का अपन अगर ओरिजिन पैलेस की बात करें, उत्पत्ति स्थल की बात करें, तो केले का उत्पत्ति स्थल होता है अपना इंडो बर्मा। क्या होता है डियर्स? इंडो बर्मा। इंडो बर्मा। केले की मैं बात करूं डियर्स तो केले का बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? केले का बॉटनिकल नेम होता है म्यूसा पैराडीसिका। इसके फैमिली की बात करें तो फैमिली होती है अपनी म्यूजेसी। और इसके अंदर अगर अपन क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 22, 33 या फिर 44 होती है। और इसका ओरिजिन पैलेस होता है वो अपना इंडो बर्मा होता है। उसके अलावा अपना आता है पाइनएप्पल। कौन सा आता है डियर्स? अगला अपना एक बीजपत्री फल आता है वो आता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल। पाइनएप्पल की बात करें तो पाइनएप्पल का बॉटनिकल नेम है वो है अनानास कोमोसस। क्या है? अनानास कोमोसस है। क्या है डियर्स? अनानास कोमोसस। कोमोसस। अनानास कोमोसस की बात करें, पाइनएप्पल की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम क्या? अनानास कोमोसस है। उसके अलावा इसके कुल की बात करें, फैमिली कौन सी है? तो फैमिली है वो है अपनी ब्रोमेलिएसी। कौन सी है? ब्रोमेलिएसी। ब्रोमेलिएसी।
ब्रोमेलिएसी। फैमिली कौन सी है डियर्स? फैमिली है वो अपने ब्रोमेलिएसी। और इसके अंदर अगर अपन क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 50 है। कितने हैं? 50 है वो क्रोमोसोम नंबर है। और इसके अपन उत्पत्ति स्थल की बात करें, किसकी बात करें डियर्स? उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है वो है ब्राजील। क्या है डियर्स? ब्राजील। तो अनानास अगर अपन बात करें या पाइनएप्पल की बात करें तो पाइनएप्पल का बॉटनिकल नेम क्या है डियर्स? अनानास कोमोसस है। और इसके अगर फैमिली की बात करें तो ब्रोमेलिएसी है। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर है वो 50 थे, 50 होते हैं। और अगर उत्पत्ति स्थल की बात करें डियर्स तो अपना उत्पत्ति स्थल होता है वो क्या होता है? ब्राजील होता है। क्या होता है डियर्स? ब्राजील होता है। ये हो गए अपने मोनोकोट फ्रूट्स। एक बीजपत्री फलों की बात करें तो एक बीजपत्री फल के अंदर मुख्य रूप से 7 है वो फल आते हैं, जिसमें खजूर, नारियल, सुपारी, ये इंपॉर्टेंट। उसके अलावा केला और पाइनएप्पल, ये तो अपने सिलेबस में। ऑयल पाम और पल्मोमेरा पाम की बात करें तो ये अपने सिलेबस में नहीं है। फिर भी अगर इसका आप बॉटनिकल नेम लिखना चाहो डियर्स तो ऑयल पाम की मैं बात करूं तो इसका है इलेइस ग्यूनेसिस है। क्या है डियर्स? ऑयल पाम की बात करें इसका बॉटनिकल नेम है इलेइस, इलेइस ग्यूनेसिस। क्या है डियर्स? इलेइस ग्यूनेसिस। इलेइस ग्यूनेसिस है वो किसका है बॉटनिकल नेम? इलेइस ग्यूनेसिस की बात करें तो इलेइस ग्यूनेसिस है वो अपने ऑयल पाम है इसका ऑयल पाम बॉटनिकल नेम है। ऑयल पाम का क्या है? इलेइस ग्यूनेसिस है। उसके अलावा अपन बात करें तो इसका पल्ममेरा पाम की बात करूं डियर्स तो पल्ममेरा पाम का बॉटनिकल नेम है वो है अपने बोरेसस फ्लेवलिस। कौन सा है डियर्स? ब्रो बोरेसस फ्लेविफेरस। ये हो गया अपने एक बीजपत्री फल। अब अपन बात करते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर्स। फिर अपन बात करेंगे डाइकोट फ्रूट्स की। किसकी बात करेंगे? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब अपन बात करेंगे डियर्स वो करेंगे डाइकोट फ्रूट्स या द्विबीजपत्री फल की। किसकी बात करेंगे कि मुख्य रूप से अपने डाइकोट फ्रूट्स है वो कौन कौन से आते हैं? द्विबीजपत्री फल कौन कौन से? डाइकोट, डाइकोट या द्विबीजपत्री। अगर मैं डाइकोट या द्विबीजपत्री फल की बात करूं डियर्स तो द्विबीजपत्री के अंदर अपने फ्रूट्स की बात करें तो अपना फर्स्ट फ्रूट आता है वो आता है आम। कौन सा आता है डियर्स? आम। अगर मैं आम की बात करूं, मैंगो की बात करें अगर अपन आम, अगर अपन आम की बात करें डियर्स तो आम का बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? मेजिफेरा इंडिका होता है। क्या होता है डियर्स? आम के बॉटनिकल बॉटनिकल नाम की बात करें तो मेजिफेरा इंडिका होता है। क्या होता है? मेजिफेरा इंडिका, मेजिफेरा इंडिका। कुल की बात करें डियर्स तो आम का कुल होता है वो होता है एनाकार्डियेसी। क्या होता है? एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी। आम का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है मेजिफेरा इंडिका। कुल होता है एनाकार्डियेसी। और आम के अंदर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 40 होते हैं। कितने होते हैं? आम के अंदर गुणसूत्रों की बात करें तो 40 होते हैं। और आम का उत्पत्ति स्थल होता है वो डियर्स इंडो बर्मा होता है। क्या होता है? इंडो बर्मा, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा होता है। और अपन है इसके एनाकार्डियेसी फ्रूट्स के, अगर डाइकोट फ्रूट की बात करें, एनाकार्डियेसी कुल के डाइकोट फ्रूट की बात करें तो इसमें काजू और क्या आता है अपना? काजू और अपना क्या आता है डियर्स? पिस्ता आता है। क्या आता है? काजू और पिस्ता। ये अपने सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फिर भी आप है वो एक बार काजू और पिस्ता भी है वो याद रखना कि ये द्विबीजपत्री फल है और कौन से फैमिली में आते हैं? एनाकार्डियेसी फैमिली में आते हैं। कौन सी फैमिली में आते हैं? एनाकार्डियेसी फैमिली में वो आते हैं काजू तथा पिस्ता। कौन सा फल आते हैं? काजू और पिस्ता। एक तो अपना काजू आता है और दूसरा कौन सा आता है? पिस्ता आता है। अगर काजू और पिस्ता की बात करूं तो इनका फैमिली है वो एनाकार्डियेसी है। काजू के बॉटनिकल नेम की बात करें डियर्स तो काजू का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटम। क्या होता है डियर्स? एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटम, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटम, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटम। काजू की अगर अपन बात करें डियर्स तो काजू का अपना बॉटनिकल नेम क्या होता है? एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटम होता है। उसके अलावा अपन पिस्ता की बात करें डियर्स तो पिस्ता होता है। पिस्ता के बॉटनिकल नेम की बात करें डियर्स तो पिस्ता का बॉटनिकल नेम होता है पिस्टोनिया एरा। क्या होता है? पिस्टोनिया वेरा होता है। पिस्ता का होता है पिस्टोनिया, पिस्टोनिया एरा होता है अपना इसका पिस्ता का बॉटनिकल नेम होता है। और इनकी फैमिली होती है वो डियर्स कौन सी होती है? फैमिली इन दोनों की होती है वो कौन सी होती है? एनाकार्डियेसी होती है। ये एनाकार्डियेसी फैमिली के वो द्विबीजपत्री फ्रूट हो गए। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट।
अब अपन बात करते हैं इनसे आगे कि और कौन कौन से अपने हैं। तो अपना अगला फ्रूट आता है द्विबीजपत्री में, वो आता है पपीता। कौन सा आता है डियर्स? पपीता। पपीता। पपीता के बॉटनिकल के नाम की बात करूं तो पपीता का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है कैरी का पपाया। क्या होता है डियर्स? कैरी का पपाया। पपीता का कौन सा होता है? कैरी का पपाया है वो इसका बॉटनिकल नेम होता है। पपीता के कुल की बात करूं तो डियर्स पपीता का कुल होता है वो होता है कैरी केसी। कौन सा होता है? पपीता का कुल होता है वो अपना होता है कैरी केसी। और पपीता के अंदर क्रोमोसोम नंबर की बात करें डियर्स तो क्रोमोसोम नंबर होते हैं पपीता के अंदर वो होते हैं 18। कितने होते हैं पपीता के अंदर? अगर अपन गुणसूत्रों की बात करें तो पपीता के अंदर गुणसूत्र होते हैं वो 18 होता है। और पपीता के अगर ओरिजिन पैलेंस की बात करें तो मैक्सिको है। क्या है डियर्स? पपीता के अंदर ओरिजिन पैलेस पपीता का होता है वो होता है मैक्सिको, या फिर इसको अपने उष्ण अमेरिका कहते हैं। क्या कहते हैं डियर्स? उष्ण अमेरिका। मैक्सिको या फिर उष्ण अमेरिका। मैक्सिको या उष्ण अमेरिका है वो क्या है? पपीता का ओरिजिन पैलेस है। उसके बाद में अपन बात करते हैं डियर्स पपीता के बाद में अगली अपन बात करेंगे वो करेंगे अपन पपीता की बात करें तो पपीता का बॉटनिकल नेम हो गया कैरी का पपाया। कुल कैरी के ऐसे गुणसूत्र 18 होते हैं और इसका ओरिजिन पैलेस होता है मैक्सिको या उष्ण अमेरिका। अगला अपन बात करते हैं अमरूद की। किसकी बात करते हैं डियर्स? अगले अपन बात करते हैं अमरूद की। किसकी बात करेंगे? अमरूद की अगर मैं बात करूं तो अमरूद का बॉटनिकल नेम होता है वो सीडियम गुआ जवा होता है। क्या होता है? अमरूद की अगर अपन बात करें तो अमरूद का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सीडियम गुआ जवा। सीडियम गुआ जवा। इसके अगर अपन फैमिली की बात करें तो फैमिली होती है अपनी मेट्रेसी होती है। कौन सी होती है डियर्स? अमरूद की बात करें तो अमरूद का बॉटनिकल नेम होता है सीडियम गुआजवा और इसकी फैमिली होती है वो कौन सी होती है? अपने मेट्रेसी होती है। और अमरूद के अंदर अगर अपन क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो अमरूद के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो अपने 22 होते हैं, 22 होते हैं। और इसका उत्पत्ति स्थल होता है वो भी मैक्सिको या उष्ण अमेरिका होता है। क्या होता है डियर्स? मैक्सिको या फिर अपना क्या है? उष्ण अमेरिका। क्या है? उष्ण अमेरिका है वो अमरूद का बॉटनिकल नेम है। अमरूद की बात करें तो अमरूद का अपना बॉटनिकल नेम होता है अमरूद का बॉटनिकल नेम क्या होता है डियर? सीडियम गुआजावा। उसके अलावा इसके फैमिली की बात करें तो फैमिली होती है अपने मेट्रेसी। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 22 होते हैं और इसका उत्पत्ति स्थल होता है वो होता है मैक्सिको या उष्ण अमेरिका। उसके बाद में अपन बात करें और तो अपना एक जामुन होता है वो भी है वो द्विबीजपत्री फल होता है। क्या होता है? जामुन होता है। ये भी मेल्टेसी फैमिली का है वो द्विबीजपत्री फल है। और अगर अपन जामुन के बॉटनिकल नेम की बात करें तो जामुन का बॉटनिकल नेम होता है डियर्स सीजियम क्यूमिनाई। क्या होता है? सीजियम क्यूमिनाई। सीजियम क्यूमिनाई। क्यूमिनाई। सीजियम क्यूमिनाई होता है वो इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली होती है वो इसकी क्या होती है डियर्स? मेट्रेसी होती है। मेट्रेसी फैमिली का ये एक अपना फ्रूट होता है। जामुन हो गया अपना। जामुन का बॉटनिकल नेम क्या होता है डियर्स? तो जामुन का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सीजियम क्यूमिनाई। जामुन के बाद में अपन बात करें तो अगला अपना आता है फैमिली आती है वो रोटेसी आती है। और रोटेसी फैमिली के अंदर अपन बात करेंगे संतरा की। किसकी बात करेंगे डियर्स? संतरा की है वो अपन बात करेंगे। संतरा या जिसको अपन बात करें मैंडेरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर्स? संतरा या फिर मैं अगर मैंडेरिन की बात करूं संतरा या मैंडेरिन। मैंडेरिन। संतरा या मैंडेरिन की बात करें डियर्स तो संतरा या मैंडेरिन का बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है डियर्स? सिट्रस रेटिकुलेटा होता है। क्या होता है डियर्स? संतरा की अगर अपन बात करें तो संतरा का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सिट्रस रेटिकुलेटा। सिट्रस रेटिकुलेटा। और इसका फैमिली होता है वो होता है रुटेसी। रुटेसी फैमिली की होती है। क्रोमोसोम 18 होता है। क्या होता है डियर्स? क्रोमोसोम होते हैं वो 18 होता है। और सिट्रस रेटिकुलेटा की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल होता है वो होता है चाइना। क्या होता है डियर्स? सिट्रस रेटिकुलेटा का ओरिजिन पैलेस होता है वो होता है अपना चाइना। सिट्रस रेटिकुलेटा हो गया अपना संतरा हो गया। संतरा के बॉटनिकल नेम क्या है डियर्स? सिट्रस रेटिकुलेटा है। उसके अलावा इसकी फैमिली रोटेसी है, क्रोमोसोम नंबर 18 है और इसका ओरिजिन पैलेस क्या है डियर्स? चाइना है। सिट्रस रेटिकुलेटा के हो गया। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अगला अपना आता है स्वीट ऑरेंज। क्या होता है? स्वीट ऑरेंज। अब बात करते हैं अपन स्वीट ऑरेंज की। किसकी बात करेंगे? स्वीट ऑरेंज। स्वीट ऑरेंज की बात करें जिसको अपन क्या बोलते हैं? माल्टा या मौसम्बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीट ऑरेंज को अपन है वो माल्टा या मौसम्बी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? माल्टा या मौसम्बी। माल्टा या मौसम्बी। माल्टा या फिर अपना कौन सा है? मौसम्बी।
स्वीट ऑरेंज या माल्टा या मौसमी की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? स्वीट ऑरेंज की बॉटनिकल नेम की बात करें डियर्स तो स्वीट ऑरेंज का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सिट्रस ऑरेंज, अपना सिट्रस साइनेसिस होता है। क्या होता है डियर्स? सिट्रस साइनेसिस, सिट्रस साइनेंसिस। फैमिली रूटेसी होती है, क्रोमोसोम 18 होता है और सिट्रस साइनेसिस की उत्पत्ति पहले की बात करें तो क्या होता है डियर्स? चाइना होता है। ये अपना हो गया स्वीट ऑरेंज जिसको अपन माल्टा या मौसमी बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है सिट्रस साइनेसिस। कुल रेटिसी है, क्रोमोसोम नंबर 18 है और इसका ओरिजिन पहले से क्या है डियर्स? चाइना या चीन है वो इसका ओरिजिन पहले से। उसके बाद में अपन बात करें तो अगला आता है कागजी नींबू। कौन सा आता है डियर्स? लेमन या फिर नींबू, नींबू का लेमन। इसका बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सिट्रस ओरेंटिफोलिया। क्या होता है डियर्स? सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, ओरेंटिफोलिया, सिट्रस ओरेंटिफोलिया होता है इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसकी फैमिली होती है वो डियर्स क्या होती है? रूटेसी। फैमिली क्या है डियर्स? रूटेसी है। और इसके अंदर अगर अपन क्रोमोसोम नंबर की बात करें कि क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं तो 18 ही होते हैं और इसका उत्पत्ति स्थल होता है वो भारत होता है। ध्यान रखना डियर्स, नींबू का ओरिजिन पैलेस होता है वो नींबू का ओरिजिन पैलेस क्या होता है डियर्स? भारत होता है। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला अपना नींबू इस रोटेसी फैमिली का आता है वो आता है बेलपत्र। कौन सा आता है? बेलपत्र। तो इसका आप है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने फलों का, फिर अपन इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर। अगर मैं बेलपत्र की बात करूं डियर्स तो बेलपत्र भी है वो अपना रोटेसी फैमिली से वो आता है, बिलोंग करता है बेलपत्र। नींबू की बात करें तो नींबू का बॉटनिकल नेम है सिट्रस ओरेंटिफोलिया, फैमिली इसकी रोटेसी है, क्रोमोसोम नंबर 18 है और ओरिजिन पैलेस क्या है डियर्स? ओरिजिन पैलेस है वो अपना इसका भारत है। अब अपन बात करते हैं डियर्स एगल मार्मेलोस की। किसकी बात करते हैं? एगल मार्मेलोस, या जिसको अपन बिलपत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलपत्र। या इसका बॉटनिकल नेम क्या है डियर्स? एगल मार्मेलोस, एगल मार्मेलोस, एगल मार्मेलोस। और अगर इसके अपन रोटेसी है फैमिली, इसका क्रोमोसोम नंबर 18 है और इसका ओरिजिन पहले से वो डियर्स क्या है? भारत है। क्या है? एगल मार्मेलोस की बात करें तो एगल मार्मेलोस का बॉटनिकल नेम होता है वो भारत होता है। तो ये तो हो गए अपने रोटेसी फैमिली से द्विबीजपत्री फल। उसके अलावा अपन बात करें तो एक वुड एप्पल होता है। क्या होता है डियर्स? वुड एप्पल होता है, वो भी है वो द्विबीजपत्री फल होता है वुड एप्पल। कौन सा है? वुड एप्पल। ये भी है वो आपको ध्यान रखना कि वुड एप्पल है, ये भी कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये भी अपने वो रुटेसी फैमिली से बिलोंग करता है, एक द्विबीजपत्री फल है। और इसके अगर अपन बॉटनिकल नेम की बात करें तो फिरोनिया लिमोनिया है। क्या है डियर्स? फिरोनिया लिमोनिया, फिरोनिया लिमोनिया, फिरोनिया लिमोनिया, फिरोनिया लिमोनिया है। ये भी क्या है? द्विबीजपत्री अपना फल है जिसको अपन वुड एप्पल के नाम से वो जानते हैं, फिरोनिया लिमोनिया। वुड एप्पल की बात करें तो वुड एप्पल का बॉटनिकल नेम क्या है डियर्स? फिरोनिया लिमोनिया, वो इसका बॉटनिकल नेम है। उसके अलावा अपन बात करते हैं डियर्स, और अपन बात करते हैं नेक्स्ट फ्रूट की बात करें डियर्स अपन डाइकोट फ्रूट्स में, तो अपना अगला फ्रूट आता है वो कौन आता है? बेर आता है। कौन सा आता है फ्रूट अगला? बेर आता है। बेर की अगर मैं बॉटनिकल नेम की बात करूं डियर्स तो बेर बेर का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है जिजिपस मोरिसियाना। क्या होता है डियर्स? जिजिपस मोरिसियाना, जिजिपस मोरिसियाना, मोरेसियाना, जिजिफस मोरिसियाना वो इसका बॉटनिकल नेम होता है। और इसके अगर अपन फैमिली की बात करें कि बेर का फैमिली क्या होता है? रहीमनेसी फैमिली होती है। कौन सी होती है डियर्स? रहीमनेसी है वो फैमिली होती है। और अगर अपन बेर के इसके क्रोमोसोम नंबर की बात करें डियर्स तो बेर के अंदर गुणसूत्र संख्या होते हैं वो होते हैं 48। कितने होते हैं डियर्स? बेर के अंदर गुणसूत्र होते हैं वो अपने 48 होते हैं। कितने होते हैं? 48 है वो बेर के अंदर गुणसूत्र होते हैं। और बेर का उत्पत्ति स्थल होता है वो डियर्स इंडो चाइना होता है। क्या होता है? इंडो चाइना, इंडो चाइना। ये हो गया अपना बेर। अगर बेर की बात करें डियर्स तो बेर का बॉटनिकल नेम है वो क्या है? जिजिपस मोरिसियाना। क्या है डियर्स? जिजिपस मोरिसियाना है। फैमिली की बात करें तो रेमनेसी है। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 48 है। और अगर इसके ओरिजिन पैलेस की बात करें अपन बेर की तो बेर का ओरिजिन पैलेस है वो डियर्स कौन सा है अपना?
इंडो चाइना। बेर के बाद में अपन बात करते हैं आंवला की। किसकी बात करते हैं डियर्स? आंवला। आंवला की है वो अपन बात करते हैं। आंवला की मैं बात करूं डियर्स तो आंवला का बोटनिकल नेम है वो है एम्लिका ऑफिसिनेलिस। क्या है डियर्स? आंवला का अगर अपन बोटनिकल नेम की बात करें तो आंवला का बोटनिकल नेम है एम्लिका ऑफिसिनेलिस। एम्लिका एम्लिका ऑफिसिनेलिस। ऑफिसिनेलिस। एम्लिका ऑफिसिनेलिस है वो क्या है डियर्स? आंवला का बोटनिकल नेम है। अगर इसके अलावा अपन और आंवला की फैमिली की बात करें डियर्स तो आंवला का अपना फैमिली है वो है यूफोरबिएसी। कौन सी है? यूफोरबिएसी। आंवले की फैमिली कौन सी है डियर्स? आंवले की फैमिली है यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी। उसके अलावा अपन बात करें इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर की कि आंवला के अंदर अपने यहाँ क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं? तो आंवला के अंदर क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं 28। कितने पाए जाते हैं डियर्स? आंवला के अंदर क्रोमोसोम नंबर है वो 28 पाए जाते हैं। आंवला का उत्पत्ति स्थल भी है वो क्या है डियर्स? इंडो चाइना है। क्या है? इंडो चाइना। ये है वो अपन को ध्यान रखना है, इंडो चाइना। तो अपन बात कर रहे थे आंवला की। अगर मैं आंवला की बात करूं तो इसका बोटनिकल नेम क्या है डियर्स? एम्लिका ऑफिसिनेलिस है। कुल की बात करें तो कुल यूफोरबिएसी है। क्रोमोसोम नंबर है वो इसके अंदर 28 है। और इसका ओरिजिन पैलेस की बात करें तो आंवला का ओरिजिन पैलेस क्या है डियर्स? इंडो चाइना है। आंवला के बाद में अपन बात करें डियर्स तो अगला अपना फल आता है वो आता है अनार। कौन सा आता है डियर्स? अनार। अगला अपना फल है वो है अनार। अनार की बात करें तो अनार का बॉटनिकल नेम है प्यूनिका ग्रेनेटम। क्या है डियर्स? अनार का बॉटनिकल नेम की बात करें तो प्यूनिका ग्रेनेटम है। क्या है डियर्स? प्यूनिका ग्रेनेटम। ग्रेनेटम। अनार का बॉटनिकल नेम क्या हो गया डियर्स? प्यूनिका ग्रेनेटम हो गया। इसके अगर फैमिली की बात करें तो प्यूनेसी है। कौन सी है फैमिली? फैमिली की बात करें तो डियर्स है प्यूनेसी। अनार की फैमिली कौन सी है डियर्स? तो अनार की फैमिली है वो अपने प्यूनिकेसी है वो फैमिली है। कौन सी है डियर्स? अनार की फैमिली है प्यूनिकेसी है। अनार के अंदर अगर अपन क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो अनार के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो अपने 18 होते हैं। और इसका ओरिजिन पैलेस होता है वो होता है ईरान। क्या होता है? ईरान होता है वो इसका ओरिजिन पैलेस होता है। अनार की बात करें डियर्स तो अनार का अपना बॉटनिकल नेम क्या होता है डियर्स? अनार का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है प्यूनिका ग्रेनेटम। कौन सा होता है? प्यूनिका ग्रेनेटम होता है बॉटनिकल नेम होता है। इसकी फैमिली होती है वो प्यूनिकेसी होती है। कौन सी होती है डियर्स? फैमिली होती है वो प्यूनिकेसी होती है। और अगर इसके क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 48 होते हैं। 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं। और इसका ओरिजिन पैलेस होता है वो अपना ईरान होता है। अनार के बाद में अपन बात करें तो अगला अपना फ्रूट आता है वो आता है अंगूर। कौन सा आता है? अंगूर। अंगूर या ग्रेप्स की बात करें डियर्स तो अंगूर का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है अपना वाइटिस विनिफेरा। कौन सा होता है? वाइटिस विनिफेरा। अंगूर होता है अपना वाइटिस विनिफेरा। वाइटिस विनिफेरा। अंगूर की अगर अपन फैमिली की बात करें तो इसका फैमिली होता है वाइटेसी या विटेसी फैमिली होती है। कौन सी होती है? वाइटेसी या फिर विटेसी है वो इसकी फैमिली होती है। वाइटेसी। वाइटेसी या जिसको अपन विटेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटेसी फैमिली होती है। और अगर अपन बात करें अंगूर के अंदर क्रोमोसोम नंबर की तो अंगूर के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 38 या 40 होते हैं। कितने होते हैं? 38 या 40 होते हैं। 38 या 40 होते हैं। और अगर इसके अंदर अपन ओरिजिन पैलेस की बात करें तो इसका ओरिजिन पैलेस होता है वो होता है अर्मेनिया। क्या होता है? अर्मेनिया होता है वो इसका ओरिजिन पैलेस होता है। ब्लैक सी टू कैस्पियन सी। ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच का क्षेत्र होता है वो इसका क्या है? आर्मेनिया या फिर इसका है ओरिजिन पैलेस है जिसको अपन क्या बोलते हैं डियर्स? एशिया माइनर भी है वो कह सकते हैं। क्या कहते हैं? एशिया माइनर। एशिया माइनर या इन दोनों में से आपको है अगर क्वेश्चन आता है तो इन दोनों में से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एशिया माइनर या आर्मेनिया होता है वो अपने अंगूर का होता है वो क्या होता है डियर्स? ओरिजिन पैलेस होता है। अंगूर का बॉटनिकल नेम की बात करें तो वाइटिस विनिफेरा होता है। फैमिली होती है वाइटेसी या विटेसी होती है। क्रोमोसोम नंबर्स की अगर मैं बात करूं डियर्स तो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो इसके अंदर होते हैं अंदर अपने 38 या 40 होते हैं। और इसके ओरिजिन पैलेस की बात करें तो एशिया या एशिया माइनर या आर्मेनिया होता है वो इस अंगूर का वन क्या होता है डियर्स? बॉटनिकल नेम होता है। अंगूर के बाद में अपन बात करते हैं करौंदा या लेसुआ की। किसकी बात करते हैं डियर्स? इसका आप वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन बात करेंगे करौंदा या लेसुआ की।
करौंदा या लेसुआ की मैं अगर बात करूं डियर्स, तो ये भी वो अपने एक सिलेबस के अंदर है, फ्रूट्स है करौंदा या लेसुआ, जिसको अपन क्या बोल, लेसुआ बोलते हैं, क्या गोंदा, गोंदा या लेसुआ, लेसुआ। लेसुआ की अगर अपन बात करें डियर्स, तो लेसुआ का बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, कार्डियम मिक्सा होता है। क्या होता है, लेसुआ के बोटनिकल नेम की बात करें तो बोटनिकल नेम होता है कार्डियम मिक्सा। क्या होता है, कार्डियम मिक्सा। लेसुआ का बोटनिकल नेम होता है, बोटनिकल नेम की बात करें तो कार्डियम मिक्सा होता है। इसका फैमिली होता है वो होता है बोरेजिनेसी। कौन सी होती है, बोरेजिनेसी है वो फैमिली होती है, बोरेजिनेसी, बोरेजिनेसी, बोरेजिनेसी होती है वो अपनी क्या होती है, इसकी फैमिली होती है। और अपन बात करें इसके अलावा और फलों की, तो करौंदा के अलावा अपन बात करें तो चीकू आता है अपना, एक फल आता है, कौन सा आता है, चीकू। चीकू की बात करूं, एक रस जपोटा, क्या चीकू, एक रस जपोटा, एक रस जपोटा, एक रस जपोटा। चीकू का अगर अपन बोटनिकल नेम की बात करें तो डियर चीकू का बोटनिकल नेम क्या होता है, चीकू का बोटनिकल नेम एक रस जपोटा होता है। और इसके फैमिली की बात करें तो फैमिली होती है सपोटेसी। कौन सी होती है, चीकू की फैमिली की बात करें डियर्स, तो चीकू की फैमिली होती है वो अपनी कौन सी होती है, सपोटेसी है वो चीकू की फैमिली होती है। उसके बाद में अगला अपना फल आता है लीची। कौन सा आता है डियर्स, लीची। लीची की बात करें तो लीची का बोटनिकल नेम होता है लीची चाइनेंसिस। क्या होता है, लीची चाइनेंसिस होता है, साइनेंसिस होता है वो इसका, साइनेंसिस इसका बोटनिकल नेम होता है। और जिसके भी पीछे साइनेंसिस होता है उसका ओरिजिन पैलेस क्या होता है, चाइना होता है। क्या होता है डियर्स, चाइना या चीन होता है, उसका ओरिजिन पैलेस होता है। और लीची की अगर अपन फैमिली की बात करें तो लीची की फैमिली होती है वो होती है सेपीडेसी। कौन सी होती है, सेपीडेसी है वो अपने इसकी फैमिली होती है। और अपन बात करें फ्रूट्स की द्विबीजपत्री फलों की, तो अपने से एक आता है सीताफल। क्या आता है, सीताफल, एनोना सक्वामोसा, सीताफल। सीताफल की बात करें डियर्स, तो सीताफल का बोटनिकल नेम होता है एनोना सक्वामोसा, एनोना सक्वामोसा, सक्वामोसा। इसका सीताफल का बोटनिकल नेम क्या होता है डियर्स, सीताफल के बोटनिकल के नेम की बात करें तो एनोना सक्वामोसा होता है। और इसकी फैमिली होती है वो होती है एनोनेसी। कौन सी होती है डियर्स, एनोनेसी, एनोनेसी होती है वो इसकी क्या होती है, फैमिली होती है सीताफल की, एनोना सक्वामोसा की। उसके अलावा अपन बात करें और तो अगला अपना आता है सेब। क्या आता है, सेब। सेब की बात करूं डियर, सेब का बोटनिकल नेम होता है मेलस डोमेस्टिका। सेब का क्या होता है, मेलस डोमेस्टिका, मेलस डोमेस्टिका। और अगर अपन एनोना सक्वामोसा के ओरिजिन पैलेस की बात करें तो क्या है डियर्स, एनोना सक्वामोसा का ओरिजिन पैलेस है वो अपना चीन या चाइना है। उसके अलावा अपन बात करें करौंदा की, किसकी बात करें, करौंदा की बात करें डियर्स, कैरिसा करंडस। करौंदा की बात करें डियर्स, तो करौंदा का बोटनिकल नेम क्या होता है, कैरिसा करंडस होता है। क्या होता है, कैरिसा करंडस, कैरिसा करंडस। कैरिसा करंडस होता है वो किसका बोटनिकल नेम होता है, तो करौंदा का होता है। किसका होता है, करौंदा का होता है, ये बोटनिकल नेम होता है। इसको अपन ध्यान रखना है कि कैरिसा करंडस होता है। इसके फैमिली की बात करें तो फैमिली होती है एपोसाइनेसी। करौंदा की फैमिली कौन सी होती है डियर्स, एपोसाइनेसी। कौन सी होती है, एपोसाइनेसी होती है वो इसकी फैमिली होती है। उसके अलावा मैं बात करूं डियर्स करौंदा की, तो ओरिजिन पैलेस क्या होता है, भारत होता है। क्या होता है, इसका ओरिजिन पैलेस होता है वो भारत होता है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने वो द्विबीजपत्री फल और एक बीजपत्री फलों का है वो अध्ययन किया। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके दिखेगा नहीं शायद आपको। तो ये अपने वो मुख्य रूप से द्विबीजपत्री फल है और एक बीजपत्री फलों का अपन ने वो पहले अध्ययन कर लिया है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने मुख्य रूप से एक बीजपत्री फल और द्विबीजपत्री फलों का है वो बोटनिकल नेम, क्रोमोसोम, ओरिजिन, पैलेस, इन सब की है वो अपन चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर है वो अपन चर्चा करेंगे सब्जियों के वर्गीकरण की, कि एक बीजपत्री सब्जियां कौन कौन सी है और द्विबीजपत्री सब्जियां कौन कौन सी है, उनका है वो अपन स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। थैंक यू।